प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम लोग अब थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ कर के बातें करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जेड इक्वल टू, अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें, 3 = i√3 हो। प्यारे बच्चों, जेड को हम लोग x + i/y के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर x का मान 3 और y का मान √3 है। अगर मॉड जेड निकालना चाहें, जिसका मान √x² + y² के बराबर होता है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √9 + 3 = √12 = √4 × 3 = 2√3 हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर tan थीटा का मान निकालना चाहें, तो tan थीटा को एज ए फार्मूला के तौर पर हम लोग लिखते हैं y/x। tan थीटा का मान हम लोग यहाँ पर मॉड जेड के रूप में इसीलिए निकालते हैं प्यारे बच्चों, ताकि थीटा का मान हम लोग tan थीटा धनात्मक होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल सकें। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें थीटा का मान पता चल जाएगा, तब हम लोग सारे क्वाड्रेंटों में थीटा का मान अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हैं। यहाँ पर tan थीटा = y/x है, जहाँ से हम लोग थीटा = 30 डिग्री निकाल पाए। आर्गुमेंट जेड कहते हैं थीटा को, यहाँ पर आर्गुमेंट जेड का मान हो गया 30 डिग्री। हम लोग अगर जेड नंबर की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करें, तो वहाँ से जेड बार का मान 3 - i√3 है। अगर जेड बार की बात किया जाए तो 3 + i√3 है। अगर इसी में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, Z1 और Z2 अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों को जोड़ो हो या घटाओ हो, अगर वो दोनों पर बार लगा हुआ है, तो हम लोग बार को अलग अलग भी लिख दे सकते हैं। अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दो कंडीशन में हो, या तो जोड़ में या तो घटाओ में, वैसी स्थिति में हम लोग बार को अलग अलग भी हटा देते हैं। इसका मान, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। प्यारे बच्चों, अगर Z1 और Z2 इंटू में हो और दोनों पर बार लगा हुआ हो, तो दोनों बार को भी Z1 पर बार इंटू Z2 पर बार कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर Z1/Z2 हो और दोनों पर बार लगा हुआ हो, तो Z1 पर बार बट्टे में Z2 पर बार कर देते हैं। प्यारे बच्चों, बार लगाने की जो कंडीशन है, कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इनकी सहायता से हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो इनकी सहायता से सारे क्वेश्चंस आसानी ढंग से बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ी ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ी सी और बात करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर एक फार्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं पर x2 - x1 का अगर स्क्वायर दिया हो प्लस y2 - y1 का भी स्क्वायर दिया हो, तो इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, इसे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि स्क्वायर बाहर में है। अगर वो माइनस में रहेंगे तो स्क्वायर बाहर में उसको प्लस बना देगा, अगर वो प्लस में रहेंगे तो स्क्वायर उसे तो प्लस बना ही देंगे। प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की इन सारी प्रॉपर्टीज हुई। हम लोग अगले चैप्टर में थोड़ी सी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो शुरुआत हुई है वो रूट से हुई है। हम लोग जब 10वां में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते थे, तो रूट के बारे में पढ़ते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट होते हैं, उन सारे रूटों के प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे कैसे समीकरण पर उनके कैसे कैसे सॉल्यूशन होंगे, कब इनफाइनाइट होंगे, कब ओनली वन सॉल्यूशन होंगे, कब नो सॉल्यूशन होंगे, कब उनका जो स्क्वायर रूट आएगा, जो परफेक्ट नंबर आएगा, a + b + c = 0 हो तो उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 आता है। इन सारे कंडीशंस के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करें। बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है बच्चों, x = -b + -√d/2a, वे d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से हम लोग बता देते हैं इसके जो रूट आएंगे
वो रियल आएंगे कि वर्चुअल आएंगे, किस प्रकार के रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे। प्यारे बच्चों, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग आज से ही नहीं, हम लोग 9वां 10वां से ही पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट इज द यूजफुल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्यों पढ़ते हैं, इन सारी बातों को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अलजेब्रा के बहुत सारे थ्योरीज लागू होते हैं प्यारे बच्चों। अगर कोई किसी का अगर फैक्टर है, अगर उसका मान पुट कर देने पर उसका मान अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह देते हैं कि वो उसके फैक्टर है। इन सारी बातों के बारे में हम उस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।